मैं चाहूँगा कि ज़रा उन ख़वातीन का जो इस पूरी जद्दोजहद की इस फेज़ में फ़ॉरफ्रंट पे मौजूद थी, थोड़ा उनके रोल को आप हाईलाइट करें कि किस तरीके से कायद-ए-आज़म के इस मैसेज को ख़वातीन तक पहुँचाया गया और कौन सी ख़वातीन थी जिन्होंने इसमें बड़ा नुमायाँ किरदार अदा किया? कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो ग्रास रूट लेवल पे ना पहुंचे, और उसको ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाने में जो किरदार ख़वातीन अदा कर सकती है, मेरे ख्याल से वो किसी और के बस की बात नहीं हो सकती। बात करें हम पाकिस्तान की इस पूरी मूवमेंट की, तो देयर वर अ लॉट ऑफ वुमेन जिन्होंने इसमें लिटरली मर्दों के शाना बशाना जो है इस मूवमेंट को चलाया। हमारे पास बेगम राना लियाकत अली का नाम है, हमारे पास मोहतरमा फातिमा जिन्ना, लाइक उन पे तो इट्स द एंड ऑफ द डिबेट कि उन्होंने जिस तरह से इस पूरी मूवमेंट को चलाया। अब एक खवातीन तो वो थी जिनका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, बाकी जो खवातीन आम घरेलू खवातीन हैं उन तक पॉलिटिकल अवेयरनेस पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम था, और मैं ये समझती हूँ कि ये जो एक नामवर खवातीन थी, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। फिर उनको अवेयर करना और उसके बाद उनको पॉलिटिकली मोटिवेट करना, उनको रियलाइज करवाना कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको ये रियलाइज करवाना कि दे बीइंग ह्यूमन आर इम्पोर्टेंट एंड दे हैव टू प्ले अ रोल इन दिस होल मूवमेंट। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ यूथ में एक माइंडसेट बना हुआ है कि हर आदमी जो है वो तालीम हासिल करता है कि उसने कोई दफ्तरी जॉब करनी है, कोई सरकारी नौकरी करनी है, कि उसका कोई ऑफिस हो, टेबल हो, कुर्सी हो, वो बैठे। यानी एक परसेप्शन ये है। कौमों की तरक्की हम देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, चीन को देखते हैं और मुल्क देखते हैं कि वहाँ पर नौजवान नस्ल को स्किल्ड किया जाता है, उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाता है और फिर उस हुनर के साथ वो अपने लिए रोजगार खुद बनाते हैं। यानी उसका कई तरह के आज के आईटी के दौर में आप देखें, स्टार्टअप कल्चर है, एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारे यहाँ यूथ इस तरफ क्यों नहीं आती? आपके ख्याल में आ रही है, नहीं आ रही? इसमें रुकावट क्या है कि हमारे नौजवान नस्ल जो है वो सरकारी नौकरियां करने की बजाय अपने अंदर कोई हुनर पैदा करें ताकि वो दूसरी कौमों की तरह मुल्क की तमीर और तरक्की में उसी तरह किरदार अदा करें? क्या किया जाना चाहिए? अव्वल तो लैक ऑफ करियर काउंसलिंग। हमारे बच्चों को शुरू से एक सेट पैटर्न पे चलाया जाता है कि आप ये डिग्रियां कर सकते हैं और इसके बाद आप ये बन सकते हैं। तो वो एक ब्लिंकर्ड अप्रोच के साथ बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता है और उसे पता होता है कि मेरे पास यही ऑप्शंस हैं करने के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे दीगर जो रास्ते हैं वो हमवार ही नहीं किए जाते। अव्वल हमारा 62% पॉपुलेशन बल्ज है इस वक्त, और हम अपनी जो यूथ है उसको अपने लिए लाइबिलिटी बना रहे हैं, हम उनको स्किल्ड लेबर नहीं बना रहे। कंपैरिजन में अगर आप देखें, चाइना छोड़ें, आप इंडिया को देखें, दे आर वर्किंग इन आईटी और वो बहुत मार्वलस काम कर रहे हैं। हम उनको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि ठीक है बीए कर लो, मेडिकल में चले जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, सीएसएस दे दो, पीएमएस दे दो, दैट्स इट। उसके अलावा हम उनको और ऑप्शंस नहीं देते। दूसरी चीज मैं ये समझती हूँ कि एक पूरी हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी एक अलमिया है हमारी जनरेशन का, वी गो फॉर शॉर्टकट्स। तो सरकारी नौकरी इज समथिंग जो आपको ऑल ऑफ अ सडन पार भी देगी, प्रेस्टीज भी देगी। तो वाई गो फॉर समथिंग लॉन्ग और टाइम टेकिंग? तो मुझे लगता है कि शायद ये दो वजूहात हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पे हमारी जनरेशन जो है वो इस तरफ जा रही है। हालांकि हमें ज़रूरत इस समर की है कि इनको हम स्किल्ड लेबर बनाएं, इनकी हम ह्यूमन डेवलपमेंट करें, इनको हम और एवेन्यूज बताएं कि ये ऑप्शंस, ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी यूथ बहुत ही एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन में जा रही। हमारे पाकिस्तान के काफ़ी सारे बच्चे हैं वो आईटी की डोमेन में चीज़ें करते हैं, और हमें अनफॉर्चुनेटली हमें बीइंग पाकिस्तानी पता ही नहीं होता कि हमारे फलां बच्चे ने इतना बड़ा एक काम कर दिया जिसको वेस्ट या बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बट हम अवेयर नहीं होते। तो आई थिंक अवेयरनेस कैंपेन्स आर नेसेसरी। थोड़ी सी हम बात करें, नौजवान नस्ल पर हमारा फोकस है क्योंकि